अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमा आज़म रेसिपीज। आज मैं आपके साथ बेसन वाली आलू की टिक्की की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बिल्कुल वैसी होगी जैसे आप बाजार से लेकर आते हैं। आप इसे स्ट्रीट स्टाइल आलू की टिक्की भी बोल सकते हैं। बहुत मज़ेदार होगी, बहुत ही क्रिस्पी होगी। तो जिस तरह से हम बाजार से लेकर आते हैं नान टिक्की, तो बिल्कुल वैसी टिक्की है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। बहुत मज़े की इसकी कोटिंग होगी, बहुत मज़े का इसका मिक्सचर होगा। तो आप इसे घर में भी आराम से बना सकते हैं। सिर्फ नान लेकर आएँ और ये मज़ेदार सी टिक्की जो है ना वो एंजॉय करें। और अगर आपने इस तरह से पहले टिक्की एंजॉय नहीं की तो एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर बनाएं। और मेरे चैनल पर न्यू हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे उबले हुए आलू, जो मैंने ले लिए हैं 5 अदद। ये मैंने बॉईल कर लिया है और अब मैं इन्हें मैश करूंगी। तो अक्सर वीडियोस में मैं आपको कह रही होती हूँ कि आलू को हमने ग्रेट करना है, लेकिन अब हमने ग्रेट नहीं करना, हमने इन्हें मैश करना है। क्योंकि बाजार से जो टिक्की हम लेकर आते हैं उसमें कुछ आलू के पीस जो होते हैं ना वो बड़े होते हैं और कुछ इस तरह से मैश किए होते हैं। तो फुल हमने ग्रेट नहीं करना। तो आलू हमारे अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक मीडियम साइज का प्याज चॉप किया हुआ। हमने इसे बारीक चॉप करना है। साथ ही इसमें डालेंगे फ्रेश टेस्ट के लिए फ्रेश धनिया। मैं यहाँ पे हाफ कप धनिया ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 कप पुदीना। ये मैंने फ्रेश लिया है। आप हैरान हो रहे होंगे पुदीना मैंने क्यों डाला है। वो इसलिए डाला है कि इससे बहुत फ्रेश टेस्ट आएगा। जो आप बाजार से लेकर आते हैं ना टिक्की, उसमें भी पुदीना ऐड होता है। तो कभी अगर आपने टिक्की में पुदीना ऐड नहीं किया तो मेरे कहने पर जरूर आप ऐड करें। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अनारदाना। इसमें बहुत डस्ट होती है तो अच्छी तरह वॉश करके इसमें ऐड किया है। अब डालेंगे इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आपने चॉप नहीं करनी बल्कि इस तरह से मोटी मोटी काट के इसमें डाल देनी है, क्योंकि आप बाहर से जब लेकर आते हैं तो फिर इस तरह से ही जो है ना वो उसका टेस्ट बनता है। तो अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो डालेंगे 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून आपने लाल मिर्च डालनी है पिसी हुई। हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है, आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कुछ पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अब मैं इसमें लूंगी 1 टीस्पून जीरा। इसमें हाथ में इस तरह से रख के और हाथ के साथ ही इसे हम क्रश करेंगे। इससे इतना मजे का फ्लेवर आएगा ना, और खुशबू इस टाइम पे आपको इतनी आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून साबुत खुश्क धनिया। इसे भी हम हाथ में इस तरह से क्रश करेंगे। 2 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और जो फ्लेवर इसका आएगा मुंह में वो भी बहुत मजे का आएगा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर। मैंगो पाउडर है, मैंगो को ड्राई करके बनाया जाता है। तो बस अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और आप देखिए आप जब मिक्स करेंगे ना तो आपको इतना चटपटा और इतना मज़े का लगेगा, बहुत बहुत जो है ना वो आपको डिलीशियस लगेगा। और आप देखिए इसका कलर बिल्कुल बाजार जैसी टिक्की वाला कलर आ रहा है। धनिया पुदीना हरी मिर्चें ज़बरदस्त लग रही हैं। अब हम लेंगे इसे हाथ पे थोड़ा सा मिक्सचर और इसमें दबा दबा के इसकी हमने टिक्की रेडी करनी है। तो गोल गोल हमने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। आप देख रहे होंगे वीडियो में मैंने आपको प्लेन टिक्की वाली शेप बताई है, पर अब मैं गोल टिक्कियाँ क्यों बना रही हूँ। वीडियो में आगे जाके आपको कंप्लीट पता चलेगा कि हमने इस तरह से वो टिक्की की शेप किस तरह बनानी है। अब आप देखें सारी टिक्कियाँ हमारी अच्छी सी बन चुकी हैं। अब हम इसका जो है ना बैटर रेडी करेंगे। तो इसके लिए लेंगे 1 कप बेसन। साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे जीरा। तो जीरा भी इस तरह से हम हाथ पे डाल के क्रश करेंगे। और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। और लास्ट में डालेंगे 1 टीस्पून इसमें कुछ पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। और अच्छी तरह से पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे। बैटर आपने इसका बहुत पतला नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसका बैटर बना लेना है। अगर आप बहुत पतला कर लेंगे तो फिर आपका जब फ्राई करेंगे ना तो फिर टिक्कियों के ऊपर से बेसन जो है वो उतर जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लेंगे किस तरह से ये हमने बनाना है, तो इससे पतला आपका नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मज़े की बात है, आपने इसमें 1 अंडा ऐड करना है। वो क्यों करेंगे, इसलिए ऐड करेंगे कि इससे कोटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। टिक्कियाँ अच्छी तरह से बेसन के साथ कोट होंगी। और जब आप ऑयल में डालेंगे तो आपकी जो टिक्कियाँ हैं वो खुलेंगी भी नहीं और इसके ऊपर से बेसन सेपरेट नहीं होगा और ऑयल ख़राब नहीं होगा। तो अंडा जो है ना वो बेस्ट है कि इसकी जो कोटिंग को कवर रखेगा, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। अब साथ ही हम इसके अंदर एक टिक्की रखेंगे और अच्छी तरह से डिप करेंगे। और ऑयल को हम मीडियम जो है ना वो आंच पे गर्म कर लेंगे। इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब ये 1 बाय 1 करके हम सारे इसमें बॉल्स ऐड कर देंगे। अब आप देखिए कितने ज़बरदस्त और अच्छे लग रहे हैं। और अंडा डालने की वजह से जो है इसकी कोटिंग उतरी नहीं है। अब आराम से इसे स्पैचुला के साथ आपने आराम से इसे नीचे से जो है ना वो इसको खोलना है। और ये नहीं करना कि चम्मच मार के जो है वो टिक्कियाँ तोड़ दें। तो आराम से बस आपने इसे हिला लेना है और सारी साइड से कलर आने के बाद इसे निकाल लें। सारी हमारी टिक्कियाँ जो है वो फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे किसी बर्तन में। तो जी व्यूअर्स यहाँ पे मैंने बर्तन में अब निकाल ली हैं। अब आप कोई भी परात प्लेट ले लें। अब थोड़ी सी ठंडी हो जाने के बाद ना कि आप हाथ बर्दाश्त कर सके तो अब इसको प्रेस करेंगे हथेली के साथ। आपने फिंगर्स के साथ इसे प्रेस नहीं करना। और अब ये वो टिक्की की शेप बन गई है जो बाजार वाली होती है। हाथ से करना है, उंगलियों से नहीं करना।
तो ये हमने अच्छी तरह से सारी टिक्कियाँ जो है ना वो शेप दे ली हैं। दोबारा से जो बेसन वाला हमने बैटर बनाया हुआ था उसमें हम डाल के इसे कोट करेंगे। कंसिस्टेंसी इसकी वही है, ना मैंने पतला किया ना मैंने गाढ़ा किया। तो अच्छी तरह से हमने इसको दोबारा से फ्राई कर लेना है और आप देखिए कितनी मज़ेदार और अब ये क्रिस्पी होने वाली हैं। एक साइड से अच्छी तरह से कलर आ जाएगा ना तो फिर हमने इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेनी है। और अब आप इसका कलर और इसका टेक्सचर चेक करें कि बहुत ही यम्मी लग रही हैं। और साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मज़ेदार से हमारी टिक्कियाँ जो है ना फ्राई हो गई हैं तो डिश आउट करेंगे। तो कैसी लगी आपको मज़ेदार ये ज़बरदस्त क्रिस्पी सी रेसिपी? तो ज़रूर आपने ट्राई करनी है और इसका टेक्सचर आप चेक करें कितनी यम्मी लग रही है। तो टेस्ट करते हैं। यम्मी, बहुत बहुत डिलीशियस बनी है। अगर आप भी इस तरह से मज़ेदार सी टिक्कियाँ बनाना चाहते हैं तो मेरी ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो के साथ, दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।